ये मॉक टेस्ट है 14 जिसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 9 की पावर 0 प्लस में 9 इंटू 9 की पावर 0। अगर किसी की पावर 0 होती है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। जैसे 9 की पावर 0 तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस में 9 इंटू 9 की पावर 0 ये 1 हो गया। तो 1 इंटू में 9 कितना हो गया, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट रीजनिंग का है। इसमें क्या दिया हुआ है, 5 लड़कों के एक समूह में वसंत है वो मनोहर से लंबा है। वसंत है वो किससे लंबा है, मनोहर से लंबा है, परंतु राजू जितना लंबा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, राजू इससे छोटा है। जयंत है वो दत्ता से लंबा है, यहाँ अलग से लिख सकते हैं। जयंत है वो दत्ता से लंबा है परंतु मनोहर से छोटा है। इसका मतलब ये इसके नीचे आएगा मनोहर के। फिर क्या पूछा है, समूह में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, दत्ता। तो बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, टाइम एंड वर्क से है। 15 महिलाएं या 10 पुरुष एक परियोजना को 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी परियोजना को 5 महिलाएं और 4 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब 15 महिलाएं, 15 महिलाओं को हम लिख लिया, और दिया हुआ है, और का मतलब क्या होता है, इक्वल में लिखना। 10 पुरुष, 10 पुरुष। अब हम पी को इधर ले आएंगे, 10 और 15 को संख्या एक साइड कर ली। अब क्या आ गई, ये 2/3। ये आया है मेन और वुमेन की एफिशिएंसी आई है, दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब इससे क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। 15 इंटू में महिलाएं की एफिशिएंसी कितनी है, 2 रेशो है, तो 15 दूनी 30। अगर वुमेन की लेंगे तब भी इक्वल ही आएगी ये। इंटू में दिन कितने हैं, 55 है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, इस परियोजना को 5 महिलाएं की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 5 इंटू 2 कितना आ गया, 10, और 4 पुरुष, और का मतलब होता है प्लस में 4 पुरुष की कितनी है, 3 है, तो 4 इंटू 3 कितना आ गया, 12। अब दोनों को ऐड किया कितना आ गया, 22 इसके नीचे आ जाएगा। अब इसको कट करते हैं, 11 एकम 11 दूनी 22, 11 पांजा 2 से 2 कट हो गया, 15 पांजा 75। यानी वो कितने दिनों में पूरा करेंगे, 75 दिनों में इस काम को पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट से। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 5वां हिस्सा है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है, SI इंटू में प्रिंसिपल यानी मूलधन, रेट ब्याज की दर, टाइम बटे में 100। अब प्रिंसिपल कितना है, इसने दे नहीं रखा, इसने क्या बोल रखा है, किसी निश्चित धनराशि, यानी हमने x मान लिया, कोई भी धनराशि हमने x मान ली। रेट क्या अपने को निकालना है, इंटू में टाइम 2 साल का बटे में 100। अब किसने क्या दे रखा है, साधारण ब्याज जो असाई है यानी साधारण ब्याज है उस राशि का 5वां हिस्सा है। हमने राशि क्या मानी, x मानी है, x का 5वां, x बटे में 5। अब इसको कट कर देंगे, x से x कट हो जाएगा, और ये 5 एकम और 2 एकम 2 से 50, r बटे 50 रह गया, और इधर 1/5, 1/5 इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब ये क्या है, 50 इसके ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी। अब इस 50 को यहाँ लिख लिया,
अब इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा, 10 पे कट जाएगा तो कितना आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है रीजनिंग का। इसमें क्या दिया हुआ है, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें। अब देखो 1 और 2, अगर हम इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2। अब इस 2 को ये लिख देंगे तो कितना आ गया, 22 आ गया। इसी तरह 2 और 3 को गुणा किया, कितना आ गया, 6 आ गया। और इस 3 को आगे लिख दिया, 36 आ गया। इसी तरह अपने को क्या पूछा है, 4 और 5 का। 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 20 आएगा। और इस 5 को आगे लिख देंगे तो कितना आ गया, 520। नेक्स्ट मैथ का है। एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ तोते हैं। रखवाले ने 15 सिर और 50 पैर गिने हैं, तो शेरों की संख्या कितनी होगी। शेर को एल ले लेते हैं और तोते को पी, पैरेट मान लिया। अब इसने क्या है, सिर गिने, सिर तो सबके एक एक हैं, तो हमने लिख लिया एल प्लस में पी इक्वल टू 15। फिर क्या है, पैर है वो 50 है। अब शेर के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं, प्लस में तोते के कितने होते हैं, 2, तो 2 पे टोटल कितनी हैं, 50 है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो क्या होएगा, अपने को किसकी चाहिए, शेर की संख्या चाहिए, तो हम क्या है, तोते वाले को एलिमिनेट कर देंगे। इसको 2 से गुना करेंगे क्योंकि ये 2 इक्वेशन आ गई अपने पास है। ये किया 2 और 15 दूनी 30 हो गया ये। अब इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस और माइनस कट हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 2l, और यहाँ कितना बचा, माइनस का 20। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 2l इक्वल टू 20, l इक्वल टू 10, यानी लोयन की संख्या कितनी है, 10 है। अगर 10 शेर है तो 5 कितने हो गए, तोते हो गए। तोतों की संख्या 5 और शेर की 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। ये सिंपल सा दिया हुआ है। दूध और पानी वाले एक मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात इतना है, तो 10 लीटर मिक्सचर में पानी की मात्रा कितनी होगी। टोटल कितना दे रखा है, रेशियो 3 और 1, 4 किसके बराबर है, 10 लीटर के बराबर। तो 1 लीटर का 10/4। अब किसका पूछ रखा है, पानी का। पानी का रेशियो कितना, 1, तो गुना में 1 कितना आ गया, 5/2, 5/2 यानी 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, नेक्स्ट है मेंसुरेशन से। इसमें क्या दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर व्यास का एक पहिया है जो इतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। अब देखो ये कोई पहिया है, अगर ये यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ऐसे चलते चलते वो क्या करता है, अपनी ही दूरी तय कर रहा है। अगर अपनी दूरी तय कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसने अपनी परिधि कवर की है। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, यानी अपने एक चक्कर पूरा करने के लिए अपनी परिधि को पूरी की है। ये एक चक्कर के बराबर है इसकी दूरी। अब इसने क्या बोला है, इतनी दूरी कवर करेगा तो ये कितने चक्कर लगाएगा, तो 880 एक चक्कर में के लिए इतनी दूरी है, तो 880 के लिए ये कितने चक्कर लगाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, 28 अपना व्यास है, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो ये आ गया 7। अब इसको कट करेंगे, 7 से ये 2 कट हो गया। अब कितना बचा, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, यानी ये कट हो गया, कितना बचा 10। तो वो क्या करेगा, 10 चक्कर लगाएगा इतनी दूरी तय करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, अपने को ये निकालना है। ये क्या दे रखा है, 5, 12, 13, यानी सिंपल सा दिख रहा है, ये ट्रिपलेट बन रही है। ट्रिपलेट क्या होती है, जैसे ये अपने पास है
राइट एंगल ट्रायंगल होता है और ये 90 डिग्री का कोण होता है। इसमें क्या होता है, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या इन दोनों का स्क्वायर का समय इस वाली के इक्वल होना चाहिए, तभी ट्रिपलेट बनती है। जैसे 5 और 12 इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, तो कितना हो गया 169। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का भी 169, दोनों का इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट है। तो 9, 40, 40 के साथ किसकी ट्रिपलेट होती है 41 की होती है, तो एज राइट आंसर है। इसको निकाल के भी देख सकते हैं, जैसे 9 का कितना होता है 81 और ये कितना होता है ये आ गया। हम इसको जोड़ेंगे कितना आ गया 1681 और 41 का भी कितना होता है 1681 होता है, तो ये ट्रिपलेट बन गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है रीजनिंग का। इसमें क्या दिया हुआ है, अपने पास कुछ कोडिंग दे रखी है, इस नंबर की ये है, इस नंबर की ये है और इसकी ये है, तो अपने को किसकी निकालनी है, सी के लिए अपने को नंबर निकालना है। अब सी किस में है, इसमें है, इसमें और इसमें देखो कॉमन क्या है गुड है। अब गुड के लिए इन दोनों में नंबर क्या सेम है 4, तो 4 को कट कर देंगे। अब इसमें क्या बचा है गुड कट हो गया, पिक्चर, पिक्चर किस में है इसमें है, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, अब इसमें और इसमें कौन सा कॉमन है 7 नंबर कॉमन है, तो 7 को कट कर दिया। अब क्या बचा सी के लिए 8 बचा, तो सी के लिए 8 अंक का यूज किया गया है।